भगवान के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब आने वाला जो 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को हम जो पूजा करेंगे वो छठवें नवरात्रि की जो पूजा होती है, षष्ठमी की पूजा, यानी उसमें माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए, हमारे जीवन पर हो जाए या हमारे परिवार पर हो जाए, तो सुख और शांति का भंडार हमारे घर में भर जाता है, प्रवेश हो जाता है। हमारे यहाँ ना सुख की कोई कमी रहती है और ना ही हमारे यहाँ शांति की कमी रहेगी। और जिस घर में सुख शांति है वहाँ सब कुछ है। और जिस घर में कलुषता आ जाती है, कटुता आ जाती है, यानी कलह जिस घर में प्रवेश हो जाता है, उस घर में तो कुछ भी नहीं है। घर एक घर नहीं रहता, यानी हमें अपने आप को एक आपत्ति का पिंजरा दिखाई देगा। इसलिए हमें अपने घर में सुख और शांति की कामना करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा छठवें नवरात्रि को करनी चाहिए और माँ कात्यायनी से अपने परिवार में, अपने जीवन में और अपने घर में सुख और शांति की कामना करनी है। माँ कात्यायनी की कृपा हो जाए ना, तो हमारे घर में सुख और शांति सदा सर्वदा के लिए निवास करेंगी। इसीलिए हमें छठवें नवरात्रि को कात्यायनी माँ की पूजा करनी है। कात्यायनी माँ की पूजा कैसे की जाती है? एक पान का पत्ता, 6 लौंग की जूड़ा, 6 ही सुपारी, 6 ही इलायची की जूड़ा और 1 जायफल। उसमें हम सिंदूर अवश्य लगाएंगे। सिंदूर के साथ साथ यानी 6 बतासे भी लेंगे और यानी सिंदूर लगाकर गूगल की धूप देंगे मैया को और गूगल की धूप देने के पश्चात में माता रानी को उसे समर्पित कर देंगे, अर्पण कर देंगे। मैया उसे ग्रहण करेगी और उसके पश्चात में आरती करनी है। आरती के बाद हमें उन्हें क्षमा प्रार्थना माता रानी से अवश्य मांगनी है, क्योंकि किसी पूजा के कार्य को पूर्ण ब्रह्म जब माना जाता है जब हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। इसलिए अंत में आरती होने के पश्चात में माता रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और नतमस्तक के पश्चात में माता रानी से क्षमा मांगनी है और अपने पूर्वजों तक की क्षमा मांगे कि मुझसे या मेरे परिवारी जनों से या मेरे पूर्वजों से कोई गलती हुई है तो उसको भी ये माता रानी क्षमा करें और मेरे ऊपर अपनी करुणा कृपा वर्षाए रखें। तो इस तरीके से छठवें नवरात्रि को यानी षष्ठमी की पूजा वाले दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और सभी भक्तों को माँ कात्यायनी की पूजा करनी है और माँ कात्यायनी की पूजा करने के पश्चात में अपने घर में सुख और शांति का सदा सदा के लिए वास करना है। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।